थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? थर्मो हम वर्ड यूज करते हैं हमेशा किसके लिए? हीट के लिए। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन भी नहीं, मैं इसको वर्ड को चेंज करूं, मूवमेंट। और मूवमेंट में एक चीज और आ जाती है, चेंज। मतलब हीट है, हीट का लाइट में चेंज होना, हीट का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होना, हीट का किसी दूसरी एनर्जी में चेंज होना, या हीट का किसी दूसरी जगह हीट में ही कन्वर्ट हो जाना, ये सारे जहां हम स्टडी करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। हीट भी वेव में चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हीट वेव में चेंज हो सकती है। जब आप किसी चीज को अगर आप गर्म करने लगे, जैसे लोहे की आयरन है आपकी कपड़ों पर प्रेस करने वाली, उसमें हीट है, और उसको दूर से आप अगर ऐसे हाथ करें तो पता लगता है कि ये गर्म हो गई है, तो वो वेव्स निकलकर आपके हाथ तक पहुंच रही है, हीट एनर्जी का वेव में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल बल्ब है, बल्ब में क्या है, हीट जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से, और वो हीट कन्वर्ट हो गई फिर किस में, लाइट में कन्वर्ट हो गई, तो वेव में कन्वर्ट हो सकती है हीट। तो हीट का जो ये कन्वर्जन है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का जाना, या हीट का किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, इन सब की स्टडी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। हीट का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कहां से कैसे जाएगी, और हीट लाइट में मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी, या एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कैसे कन्वर्जन होगा, मतलब हीट के अराउंड सारा चैप्टर घूमना है। हीट, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट से के साथ में ट्रीट करते हैं, हीट के साथ डील करते हैं, हीट का कन्वर्जन, हीट का एक दूसरे के में बॉडी में आदान प्रदान होना। ठीक है। और जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हमें बार बार एक वर्ड हमारे सामने आ जाएगा, क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बार बार हम इस वर्ड को यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ और भी नहीं है, जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स और कंटेनर और जितने भी वेसल्स हैं, वो सब मिलकर के जो सिस्टम बना रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है आपका। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, सुबह सुबह चाय बनाने के लिए पैन में आपने पानी रखा, मम्मी ने पानी रखा, नीचे से हीट दी, तो ये पैन, इसके अंदर पानी, और ये बर्नर जो इसे हीट दे रहा है, ये सब मिलकर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन गए। ये सब मिलकर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन गए। प्रेशर कुकर है, आपने प्रेशर कुकर में चिकन चिकन विकन डाला, उसमें प्रेशर लगा दिया, तो वो जो चिकन है उसके अंदर और वो हीट है, वो प्रेशर कुकर है, वो सब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन गया। हमारे नेचर में हम सब थर्मोडायनेमिक, ये नेचर पूरा बहुत बड़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। हम खुद अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हमारे अंदर से हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हमारे अंदर से हीट बाहर जा रही है, बाहर से हम हीट को गेन कर रहे हैं। तो जिस चीज की भी आप स्टडी कर रहे हो, जिस चीज की भी आप स्टडी कर रहे हो, उसके पार्टिकल्स, पार्टिकल, ये पार्टिकल गैस भी हो सकते हैं, या पार्टिकल लिक्विड भी हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकता है, और जिस पार्ट कंटेनर में वो पार्टिकल है जो हीट सप्लाई कर रहा है, या हीट कहाँ यूज कर रहे हो, ये सारा कुछ मिलकर के कहलाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे कुछ पैरामीटर्स का। सबसे सिंपल, प्रेशर। आपकी मम्मी कहती है ना, बेटा प्रेशर निकाल दे इसमें से, नहीं तो चावल ज्यादा पक जाएंगे, मिल जाएंगे सारे आपस में। क्यों? लड़कियों से कहती ना कि देख बेटा, 2 सीटी आ गई इसमें, 3 सीटी आ गई, अब प्रेशर निकाल दे इसका। तो उन्होंने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक स्टेट को रिप्रेजेंट करा आपसे। उन्होंने कहा कि प्रेशर निकाल दे, प्रेशर एक थर्मो, उस कुकर के अंदर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कुकर के सहित, उसकी एक कंडीशन है ना? प्रेशर है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम है, ठीक है, या टेम्परेचर है, या डेंसिटी है, डेंसिटी है,
या इसका मास है। ये सारे की सारी चीजें जो हम थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिस्क्राइब करने में यूज करेंगे, ये सब चीजें, ये सारे के सारे पैरामीटर्स, ये सारे के सारी फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब मिलकर के कहलाती हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कौन कौन होंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, या कुछ और अगर हम यूज करना चाह रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, इन सबको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन सा होगा? जिस सिस्टम को अब आप एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको स्टडी कर रहे हैं, वो पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम हुआ। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कई तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। चाय बन रही है, एक खुले पतीले में बन रही है, एक खुले वेसल में चाय बन रही है ना? तो चाय के प्रोसेस बनने में, चाय बनने के प्रोसेस में हीट बाहर से जा रही है सिस्टम के अंदर, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ पानी कुछ पानी ये वेपर्स की फॉर्म में यहां से बाहर भी निकल रहा है ना? इस तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है आराम के साथ, सराउंडिंग के साथ। मतलब ये एक आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इस सिस्टम बाहर से, ये इसके बाकी देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अलावा इसके आसपास जो कुछ भी है उसे हम बोलेंगे क्या? सराउंडिंग बोलेंगे। हीट सराउंडिंग से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी जा सकती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम से सराउंडिंग में भी हीट का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट। और साथ ही साथ इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में से कुछ निकल करके मैटर बाहर चला गया, या कुछ मैटर इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आ गया। मतलब क्या हुआ? फ्री एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल है और हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल है। जहां ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ है, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, फ्री एक्सचेंज ऑफ मैटर, इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का भी फ्री एक्सचेंज पॉसिबल है और मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल है। इस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये तो हो गया चाय बनाने वाला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हो गया आपका प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर वो तब तक जब तक कि आपकी सीटी नहीं आ रही। तो जब आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं अपने घर में, तो क्या होता है? यहां से केवल हीट तो आप भेज सकते हैं इसके अंदर, लेकिन एक बार जब आपने इसका लिड लगा दिया, ढक्कन इसका लगा दिया आपने, तो ढक्कन लगाने के बाद या ना तो बाहर से कुछ मैटर जा सकता अंदर, ना बाहर अंदर का मैटर बाहर आ सकता, जब तक कि सीटी नहीं आ रही है। मतलब यहां हीट का एक्सचेंज तो पॉसिबल है, हीट एक्सचेंज तो पॉसिबल है, लेकिन मैटर एक्सचेंज जो है ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हीट एक्सचेंज हो सकती है केवल, और मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। हीट एक्सचेंज कैसे होगी? क्योंकि आपने प्रेशर कुकर के नीचे गैस जलाया हुआ है, तो इस प्रेशर कुकर की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो थर्मली कंडक्टिंग है और उन्होंने हीट को अंदर पहुंचा दिया, और आपने प्रेशर कुकर बाहर उतार दिया। अब आप वेट कर रहे हैं जल्दी से ठंडा हो जाए, चिकन बिरयानी तैयार है। मम्मी कितनी देर लगाओगी, ठंडे नहीं हो रहा है ये। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कंटेनर की दीवारें हैं वो अंदर की हीट को बाहर निकालने दे रही हैं। तो एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल है यहाँ। लेकिन जब तक प्रेशर कुकर बंद है तब तक चिकन भी अंदर है, बिरयानी भी अंदर है, वो नहीं 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 नहीं। तो मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, इसे हम बोलेंगे क्लोज चिकन, क्लोज चिकन बोल रहा हूँ, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। करेक्ट। एक तीसरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम और होता है जो कि, हाँ, जो कि हम अब जाड़ों में अक्सर यूज करने लगते हैं।
मम्मी ने भर के दे दिया इसमें आपको क्या, गरम गरम चाय, है ना, कौन सा, थर्मस फ्लास्क। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर क्या है कि एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है इसका, कांच की वांच की वो सब लगी हुई, वैक्यूम सैक्यूम हुआ हुआ है। एक बार आपने इसके अंदर डाल दिया, ना तो हीट बाहर जा रही, ना बाहर से हीट अंदर जा रही। अगर मान लो इसके अंदर आपने लस्सी भर दी ठंडी, तो ठंडी रहेगी, मतलब बाहर से हीट नहीं जाने दे रहे आप। आपने इसके अंदर भर दी गर्मा गर्म कॉफी, तो गर्म रहेगी, वो बाहर हीट नहीं जा रही, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और जब तक बंद है इसका ढक्कन, तब तक आप पी भी नहीं सकते उसे, तो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ना तो मैटर का एक्सचेंज, ना तो मैटर का एक्सचेंज, ना हीट का एक्सचेंज। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेसिकली तीन तरह के सिस्टम हो गए। ओपन सिस्टम हो गया जिसमें हीट और मैटर दोनों आप आराम से एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओपन सिस्टम। जहां हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो रहा, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। जहां ना हीट ट्रांसफर हो पा रही, ना मैटर ट्रांसफर हो पा रहा, उसे हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड बोलेंगे कि सारी दुनिया से अलग थलग पड़ गया, इसमें कुछ भी ना आ सकता ना रह सकता, बीच बाहर वाले से कोई हेलो हाय नहीं, कुछ नहीं, बेचारा चिकन है, अब तो वो तैयार हो गया अंदर अंदर। आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब इन सिस्टम्स को आइसोलेट होने के लिए, या ओपन, ओपन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन क्लोज और आइसोलेट होने के लिए कुछ कंडीशन है। उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की वॉल कैसी है, वॉल या बाउंड्रीज, वो कैसी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वॉल्स कैसी हैं, बाउंड्री कैसी हैं। तो दो तरह की वॉल्स या बाउंड्रीज होती हैं। पहली तो हम बोलते हैं कंडक्टिंग, सिंपल, जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर वॉल्स आपकी कंडक्टिंग है तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है, और मैटर का पॉसिबल नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कंडक्टिंग अगर है, हीट के लिए कंडक्टिंग, हीट के लिए कंडक्टिंग है, तो फिर हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा। और दूसरी वॉल्स होती हैं डायाथर्मिक वॉल्स। डायाथर्मिक वॉल्स कौन सी हो गई, डायाथर्मिक वॉल हो गई आपकी, आपकी हो गई नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका लकड़ी। डायथर्मिक होती काफी हद तक लकड़ी, लकड़ी में भी स्पेशल लकड़ी कौन सी, कॉर्क। कॉर्क तो आपने देखी है किसी ने, कॉर्क क्या होती, लकड़ी होती लेकिन बड़ी सॉफ्ट सी लकड़ी होती, मुलायम सी लकड़ी है। पहले शीशियों में लगा करती थी कॉर्क, अब तो खत्म हो गई सारी है। तो कॉर्क है, या एक और चीज है थर्मोकोल। थर्मोकोल के आसपास हीट नहीं एक्सचेंज नहीं होती। आपने देखा होगा आइसक्रीम वाले आइसक्रीम रखते हैं थर्मोकोल बॉक्स के अंदर, या बर्फ रखते हैं थर्मोकोल बॉक्स के अंदर, है ना। तो ये जो थर्मोकोल है ये नॉन कंडक्टिंग हो गया। तो दो तरह के वॉल्स हो गए आपके पास, या तो कंडक्टिंग वॉल्स हो गए या नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वॉल्स वो हैं जिसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो, जो कि मोस्ट ऑफ द केस मेटल वॉल्स होते हैं। और डायथर्मिक या नॉन कंडक्टिंग वो हो गए जिनमें हीट का भी एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है, बताओ आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल कैसी होंगी, डायथर्मिक वॉल्स होंगी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। हाँ, इंसुलेशन भी बोलते हैं, इंसुलेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है भाई, करेक्शन कर लीजिए आप इसमें। जो डायथर्मिक है, डायथर्मिक, जो डायथर्मिक वॉल्स हैं यही एक्चुअली कौन सी हैं, ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और जो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, जो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं वो कौन सी कहलाती हैं, एडियाबैटिक वॉल्स कहलाती हैं। एडियाबैटिक वॉल्स के थ्रू हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता, डायाथर्मिक या कंडक्टिंग के थ्रू हीट का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, दो तरह के वॉल्स हो गई हैं ये।
छोटे छोटे से दो टर्म्स और समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मीनिंग बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? बैलेंस होता है एक तरह का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक कहलाती है स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट, जैसे मैंने ये पेन है और मैंने यहाँ रखा अभी से, अब ये ना तो इधर गिर रहा है ना उधर गिर रहा है, अब ये इस टाइम इक्विलिब्रियम में है, और अब इक्विलिब्रियम में नहीं है ये रहा, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब भी है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जरा सा मैं छेड़ रहा हूँ तो इसे वापस अपनी जगह पर आ रहा है। ये स्टेबल स्टेट जो कहलाती है इक्विलिब्रियम कहलाती है। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा जब टेम्परेचर आपका मेंटेन हो गया, जब टेम्परेचर स्टेबल हो जाए किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, टाइम के साथ टेम्परेचर ना डिक्रीज हो रहा हो ना इंक्रीज हो रहा हो, तब हम कहते हैं कि अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ या किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ रहे हो? सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, किसके साथ में इक्विलिब्रियम हो सकता है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है अपने सराउंडिंग के साथ, या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ में। तो अगर किसी सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर स्टेबल है, ना घट रहा ना बढ़ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ, या ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ में एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। हाँ, एक्चुअली सराउंडिंग जो होता है वो भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही होता है, पूरा सराउंडिंग। आप यहाँ बैठे हुए, आप अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और आपके अलावा पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, ये सब कुछ, ये भी अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। आपको अगर ठंड लग रही है तो आपकी हीट आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम से निकल करके सराउंडिंग वाले थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जा रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो थर्मोडायनेमिक, सराउंडिंग वाले थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट निकल करके आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जा रही है। अब ये इक्विलिब्रियम बनेंगे, लेकिन आप कंफर्टेबली बैठे हुए, ना हीट, ना गर्मी लग रही है, ना ठंड लग रही, तब आप कहोगे कि आपके वाला थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग वाले थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है? आपने, दो बच्चों ने एक दूसरे के हाथ को छुआ, आपको ना ठंडा लगा ना गर्म लगा, तो अब दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। या मैंने इस मेज को छुआ, मैंने इस बुक को छुआ, ना मुझे ठंडी लग रही ना गर्म लग रही, तो मैं कहूंगा कि मैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हूं, ये बुक अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर हुई बात? और दूसरा इक्विलिब्रियम होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, और दूसरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, इनमें से कुछ भी चेंज ना हो रहा हो। जब ये सारे पैरामीटर स्टेबल हो गए हैं, तब हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग के साथ या किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए तो केवल हमें क्या देखना, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर स्टेबल हो गया, भले ही प्रेशर बदल रहा हो, भले ही वॉल्यूम बदल रहा हो, डेंसिटी बदल रही हो, तब हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और जब सारे पैरामीटर्स स्टेबल हो गए, कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ में, तब हम कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया, या किसी दूसरे सिस्टम के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। क्लियर है बात? अच्छा, अब ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, इस थर्मल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए, और मैंने इसके कांटेक्ट में रखा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी। अगर इन दोनों के बीच में
हीट का एक्सचेंज हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो एक्सचेंज, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तब हम कहेंगे कि दोनों के दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, हीट का एक्सचेंज कब नहीं होगा? हीट का एक्सचेंज कब नहीं होगा, किस कंडीशन में एक्सचेंज नहीं होगा हीट का? नहीं नहीं नहीं, दोनों के बीच में वॉल्स जो है वो डायथर्मिक है, कंडक्टिंग है। जब टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स हो टेम्परेचर ऑफ बी, तब इन दोनों थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे डिसाइड होता है, जो डिसाइड करती है वेदर अ गिवन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम और नॉट। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। समझ आई बात? पीछे हमने क्या कहा था? टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की, किसी मैटर मॉलिक्यूल की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर को एक नए रूप में रखेंगे, क्या कि टेम्परेचर अगर सेम है तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर अगर सेम नहीं है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो ये डिसाइड करता है कि गिवन थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसी दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन वेदर अ गिवन thermodynamic system is in thermal equilibrium with other thermodynamic system or not. करेक्ट? अब कल करेंगे इससे आगे थर्मोडायनेमिक्स।